ये प्रेम की भाषा है। इन आंसुओं की बूंदों में वो लिखा है जो आज तक कोई नहीं लिख पाया। भगवान उद्धव को भेजते हैं और अपने गले का पीताम्बर उद्धव को ढकते हैं, उद्धव को देते हैं और कहते हैं उद्धव एक संदेशा ले जा मेरा। उद्धव मेरी मैया से कहना तेरा काना दुख पाए। मेरी माँ यशोदा मिलेगी ना, उससे कहना कि तेरा काना यहाँ बहुत दुखी है। क्यों? माँ यशोदा से कहना माँ यहाँ कुछ चीज की भी कमी नहीं है, लेकिन माँ तेरा माखन मुझे बहुत याद आए। माँ एक माखन कमी, लेकिन जो माखन का स्वाद तीर नौड़िंछा माँ यकनी चो मत उठो। मेरी माँ को ये संदेशा दे देना, कोई ना खिलावे मोहे माखन रोटी। क्या कोई नहीं पूछता मुझे, कोई ना खिलावे मोहे माखन रोटी, जल अचरान करावे और माखन मिश्री नाम न जानो, कनवा कह न पुकारे। यहाँ सब मुझे अधिकार से राजा मानते हैं। माँ यहाँ कनवा कोई नहीं पुकारता। माँ मैं तुझे बहुत याद करता हूँ। बाबा नंद अंगुरिया कही गई। और मेरे बाबा से कहना बाबा मुझे याद है जब आप मेरी उंगली पकड़ करके मुझे ब्रजमंडल में, मुझे नंद भवन में घुमाते थे। बाबा वो बात मैं कैसे भूल जाऊंगा। बाबा नंद अंगुरिया कही गई, पावन चरण सिखावे। मेरे पिता ने, बाबा ने मुझे चलना सिखाया। उद्धव कैसे भूल जाऊं, कहना उनसे वो कृष्ण बहुत याद करता है। थके जान कन्हैया मेरो तो गोद लियो समझाए। और उद्धव जब मैं थक जाता था ना तो मेरे बाबा मुझे या गोद में या कंधे में उठा लेते थे। उद्धव मुई ब्रिज बिसरत नाय, श्याम रंग श्याम धन, श्याम ही हमारो धन। वहाँ गोपिकाओं की मनोदशा यही है, वो सोच रही है कब हमारा कृष्ण आएगा। उद्धव अपनी ज्ञान को लेकर के चल दिया वृंदावन की ओर। देव जी कहते राजन अभिमान तो है उद्धव के अंदर कि कैसे मैं सामना करूंगा। पहुंच गया उस भूमि में, ग्वाल बाल उसी स्थान में खड़े हैं जहां वो कृष्ण छोड़ के गया था। मैं बैठे आज उन 3 लाइनों को एक मिटा चुके हैं, एक कृष्ण मिटा करके चला गया था। और तीसरी लाइन, जिस लाइन के लिए उस कृष्ण ने कहा था कि मैं आकर के मिटाऊंगा, वो लाइन उन्हें चली। सोच रहे हैं वो कन्हैया आएगा अपने आप इस लाइन को मिटाएगा। राजन उद्धव जी अपने रथ से नीचे उतरे हैं और उद्धव जी ने सामने का एक दृश्य देखा। एक छोटा सा ग्वाल एक पेड़ से बात कर रहा है। पेड़ से वो ग्वाल कह रहा है अरे पेड़ तू क्यों रोता है? अरे वो निष्ठुर है, वो नहीं आएगा। हमारा दिल करता है कि हम अपने प्राणों का त्याग कर दें, लेकिन क्या पता जिस दिन हम अपने प्राणों का त्याग करें उसी दिन वो कृष्ण आ जाए। इसी प्रतीक्षा में हम रोज ऐसा ही हमारा दिन चला जाता, रोज हमारी ऐसी ही शाम चली जाती, लेकिन जीवन बीतने वाला है। इन कई शामों में वो श्याम नहीं आया, हमारे शाम को श्याम सुना सुना करके चला गया। जो वृंदावन भूमि कृष्ण के रहने पर सोना सोना थी, वो वृंदावन भूमि कृष्ण के जाने से सुनी सुनी हो गई। उद्धव ने कहा अरे गोप वालों, मैं उद्धव कृष्ण का सका। कृष्ण का जैसे ही नाम सुना ग्वाल वालों ने कहा वो छलिया नहीं आया, वह तुम दबेज देगी।
मैं सबसे पहले नंद भवन में जाऊंगा। कहाँ है नंद भवन का मार्ग? ग्वाल कहते हैं ये पानी का पनारा दिख रहा है ना, पानी की जो कूल आ रही है, उस कूल को पकड़ते पकड़ते चलते चलते जहाँ पे इस कूल का आखिरी उद्गम होगा वही है नंद भवन। उद्धव जी ने कहा कि इस कूल, इस पानी की पनियारे की कुछ विशेष व्यवस्था है क्या? ऐसा क्या है इसमें? उद्धव, अरे तुम ज्ञानी लोग क्या जानो प्रेम की भाषा। जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से समस्त ग्वाल बाल, माँ यशोदा, नंद बाबा रोज उस कृष्ण की याद में रो रहे हैं और उनके रोने से जो आंसू बह रहे हैं उसी आंसू का ये पनियारा बन चुका है, उसी आंसू का ये नाला बन चुका है। और वो पनियारा आज ये नंद भवन से चल करके आ रहा है। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी इसी समय धड़ाम हो गई। इतना प्रेम, अरे उस कृष्ण से। सुखदेव जी कहते राजन, उद्धव आगे बढ़े, उस पनियारे से पहुंचते पहुंचते पहुंच गए नंद भवन में। आहा, नंद बाबा कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वृद्ध शरीर है, आंखों से कुछ दिखाई देना भी बंद हो गया, कानों से सुनाई देना भी बंद हो गया, लेकिन आस में है वो जरूर आएगा। अरे उसने वादा किया है वो जरूर आएगा। बाबा बाबा प्रणाम, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र, कृष्ण का सखा, उसका संदेशा लाया हूँ। कृष्ण का नाम जब नंद बाबा ने सुना, हाथ से माला छूट गई, चित्तचोर समाधि टूट गई। उद्धव, वो कृष्ण नहीं आया। अरे वो एक तो बोली उछाली मिलाड़। उद्धव बहुत निष्ठुर हो गया है, क्या उसे अपने बाबा नंद की, अपनी माँ यशोदा की याद नहीं आती? बाबा वो आएंगे, लेकिन अभी संदेशा दिया है, मैं माँ यशोदा से मिलना चाहता हूँ। बाबा नंद कहते हैं उद्धव, जिस दिन से वो कृष्ण उस माँ यशोदा को छोड़ के गया है, उस दिन से वो माँ यशोदा उसी पालने के पास बैठी है जिस पालने में वो कृष्ण को झुलाया करती थी। कृष्ण, उद्धव आगे बढ़े हैं। नंद बाबा ने आवाज दी, उद्धव थोड़ा तेज बोलना, वही बेचारी का कल उड़ी फुड़गी ना, जरा तेज बचे हुए लग रहे। आहा, उद्धव गए हैं नंद भवन में। जैसे ही देखा एक पालने के पास सिर लगाए 3-4 खिलौना धरिया जी, उस पालने की रस्सी को पकड़ा है। अरबी लोरी सुनाई, मेरी आँखुड़ी पाखुड़ी छई तो मेरी स्वाणी छगानी, आँखों का रतन खाना से जादी, लाला से जादी, दूध नौनी दूधो ठिकाना से जादी, लाला से जादी। हे पापी निंद्रा तू कख से रहेगी आज, से रहेगी आज। मेरी भांडी कूटी स्वचरी रहेगी, घर बोल काम काज, घर बोल काम काज। माया शिवाड़ी बनवानी पालना खाली, लेकिन तब स्वजनी नहीं अभी ये पालना में। कब तय छो क्या कन क्या बन, लाला से जादी, कनवा से जादी। सुखदेव जी कहते राजन, उद्धव जी ने जब ये दृश्य देखा, ज्ञान की एक सीढ़ी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। ये परमात्मा, हे राम राम, अरे कितना निष्ठुर है, नहीं है।
यहाँ माँ की दशा देखो, वो माँ उस कन्हैया को अब भी उसी भांति से पुकार रही है, उसी भांति से याद कर रही है। उस पालने में कुछ नहीं है, लेकिन तब बिल्लोर स्वाणी चढ़ हुए। हाँ हाँ, सुखदेव जी कहते राजन, माँ को समझाया है, माँ वो कृष्ण भगवान है, वो जगत पिता परमात्मा है, बस लीला करने के लिए वो यहाँ ब्रजमंडल में आया था। आज माँ यशोदा उद्धव से बोल उठी, उद्धव अरे तेरे लिए वो परमात्मा होगा, तेरे लिए भगवान होगा, जरा बस मुझे ये बता दे, अगर वो भगवान है, ये माँ क्या कसूर, इस माँ का क्या कसूर है जो मुझे छोड़ के वो चला गया। बहुत समझाया माँ यशोदा को। आज उद्धव जी पहुंच गए उन गोप ग्वालों के पास, उन गोपिकाओं के पास, जहां वो याद कर रही है उस कृष्ण। राधा रानी ने गोपिकाओं को अपनी तरफ घेर रखा है, बीच में बैठी थी राधा रानी, और गोपिकाएं सब राधा रानी को घेरे बैठे हैं। राजन चुई लगानी चलो। एक गोपी बोली, अरे कल रात वो मेरे सपने में आया, मैं सपने में देखा कि मैं जमुना जल में जल भर रही हूँ, और जमुना जल में जल जैसे मैंने भरा, मटकी को मैं उठा न पाई, मैंने सामने देखा कि कृष्ण जा रहा है। मैंने कहा, कन्हैया हो कन्हैया, जरा ये गगे पे उठा दे बाबा। भगवान आए, वो कन्हैया आया, उसने उस मटकी को मेरे सिर पे भी रखा, और जैसे उस मटकी के भरी हुए जल को मैंने सिर पे रखा तो वो फूट गई। मैंने आंख खोल के देखा तो वहां कोई कृष्ण नहीं था, सिर्फ इन बावरी आंखों का धोखा था। दूसरी गोपी बोली, कल मेरे सपने में भी वो कन्हैया आया, मैं गाय का दूध दोह रही थी, मैंने कन्हैया को कहा, कन्हैया ये दूध थोड़ा सा संभाल के रख दे, और जैसे ही भरा हुआ पात्र दूध का मैं उसको देने लगी, वो दूध का पात्र मेरे हाथों से छूट गया, नेत्र खुले, वहां कोई कृष्ण नहीं था, सिर्फ इस बावरी आंखों का धोखा था। सब गोपिकाएं अपने आपस में बात कर रही है। गोपिकाओं ने कहा राधा रानी से, राधा जलती लगा हम गगन, तेरे साथ भी तो कोई घटना घटी होगी क्या, तेरे सपनों में वो कृष्ण नहीं आता? राधा रानी ने मना कर दिया, ना वो कृष्ण मेरे सपनों में नहीं आता। अरे राधा, तुझसे तो वो बहुत प्रेम करता था, तू कहती है कि तेरे सपनों में नहीं आता। राधा रोने लग गई, झरझर आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। राधा कहती है, सुनो गोपी, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, अरे जिस दिन से वो कृष्ण गया है, जिस दिन से वो कृष्ण तुम्हें छोड़ करके, मुझे छोड़ करके गया है, तुम्हें तो थोड़ी सी नींद आ भी रही है, मेरा तो दुर्भाग्य है कि जिस दिन से वो कृष्ण गया, मेरी आंखों मन में भी हर जगह, अरे मुझे नींद ही नहीं आती तो सपना कहाँ से आएगा, और सपना ही नहीं आएगा तो फिर मेरे सपने में कृष्ण कहाँ से आएगा। सब बातें उद्धव जी सुन रहे हैं। एक सीढ़ी और गिर गई। गोपिकाओं को प्रणाम करते हैं, अरे गोपिकाओं, वो कृष्ण आपको कितना प्रेम करता है, क्या प्रमाण दे सकते हो? अब तो राधा गोपिकाओं को क्रोध आया। अरे उस निष्ठुर ने ये कहा है कि प्रणाम लेते आना, प्रमाण लेते आना। अरे तुझे उस कृष्ण के प्रेम में प्रमाण चाहिए ना, एक काम कर उद्धव, हमारी नसवाड़ियों को खींच ले, हमारी चमड़ी को उधेड़ ले, और उससे एक मृदंग बना, एक ढोलक बना। उद्धव, हम कृष्ण की सौगंध खाते हैं, तुझे उस ढोलक को बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस ढोलक से अपने आप ही कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकलेगी। उद्धव तो प्रमाण की बात करता है ना, एक काम कर, हमारी नसों को निकाल, उससे एक तानपुरा बना, हम उस कृष्ण की सौगंध खाते हैं। उद्धव, तुझे उस तानपुरा को बजाने की जरूरत नहीं होगी, उस तानपुरा से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि अपने आप निकलेगी। उद्धव, तुझे प्रमाण चाहिए ना, एक काम कर, हमारे शरीर को जला,
एक पौधे के नीचे शरीर की राख को डाल। उद्धव, हम कृष्ण की सौगंध खाते हैं। जब उस पौधे पे पत्ते लगेंगे, प्रत्येक पत्ते पर कृष्ण कृष्ण लिखा तुझे नजर आएगा। उद्धव, क्या प्रमाण दे, इतना प्रेम कर दे गोपी, इतना प्रेम कर दो राधा रानी। आज तो गया, कुछ देर के लिए था उद्धव, 6 महीने तक वही रुक गया उनके प्रेम में। और भगवान को ही निष्ठुर कहने लगे, ये परमात्मा आप इतने निष्ठुर हो, इतने प्रेमी जनों को छोड़ करके आप मत बैठा। उद्धव गए हैं, भगवान बैठे हैं, उद्धव आ गए। अब तो भगवान को क्रोधवश कह रहा है परमात्मा, कहना चाहते अरे वो तुम्हारा राह देख दरुणा चिन्ह, अब तुम जब बैठा तो ऐसा करना चलो। भगवान समझ गए उद्धव का ज्ञान ढह चुका है, अब प्रेम का पनियारा इसके हृदय में बह चुका है। ऊधो सुधो हो चुके सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाए डुगडुगी और प्रेम बजाए ढोल। सुखदेव जी कहते राजन, आज उद्धव जो बहुत ज्ञानी अभिमानी अपने को समझता था, वही माँ यशोदा, वही गोपिका, वो ग्वालू, आज उद्धव इतना प्रेम बरसाई, आज वो अपने ज्ञान में भूल गया। भगवान ने कहा उद्धव, अरे मैं मथुरा में जरूर हूँ। अपनी मुरली से आज उद्धव के आंखों के आगे इशारा किया है। आज जिन गोपिकाओं को उद्धव वृंदावन में देख करके आया था, जो माँ यशोदा उसने वृंदावन में देखी थी, जो नंद बाबा उपनंद वृंदावन में देखे थे, आज उस समय के सभी कृष्ण का समझ बैठे हैं। गदगद हो गए उद्धव जी। कृष्ण बोल रहे हैं, उद्धव मैं अपने ब्रजमंडल से कभी भी दूर नहीं हो सकता, ये हमेशा मेरे साथ है। उनकी याद, उनकी खुद हमेशा मेरे साथ लगी है। चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कंस के पत्नियों का नाम अस्ति प्राप्ति, तो भगवान ने कंस का उद्धार किया। अस्ति प्राप्ति ने अपने पिता से कह दिया, अपने पिता से बता जाऊं कि कृष्ण ने हमारे पति को मारा है, तो इनके पिता का नाम है जरासंध। तो जरासंध ने भगवान से बैर कर दिया। और क्या बैर किया? अब मैं संधि मरी है, मैं भगवान उस कृष्ण को जब तक दंड न दे दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। 17 बार आक्रमण कर दिया भगवान पर। एक कालियावन नाम का राक्षस दौड़ पड़ा। आज भगवान ने मुकुंद नाम के भक्त का उद्धार, उसके द्वारा उद्धार करवाना था। कालियावन गया, भगवान ने क्या किया? भगवान दौड़ पड़े और एक पहाड़ के, एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए, एक गुफा में गए जहां मुचकुंद लेटे थे। अपने पीतांबर से मुचकुंद को ढक लिया। मुचकुंद एक राजा हुए थे जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं के लिए युद्ध लड़ा था, उनकी तरफ से युद्ध लड़ा था। तो देवताओं ने कहा कि अरे मुझको कुछ मांगो। मुचकुंद कह रहा है कि भगवान देवताओं, मैं बहुत थक चुका हूँ, अगर वरदान देना चाहते हो मुझे ये वरदान दो कि मैं सो जाऊँ। मुचकुंद को वरदान दिया और मुचकुंद को ये वरदान दिया कि जो तुम्हें जगाएगा, जो तुम्हें उठाएगा वो भस्म हो जाएगा। आज कालियावन का उद्धार भगवान ने कराना था। अपने पीतांबर से भगवान ने मुचकुंद ढक दिया, नहीं दिया। भगवान छुप गए। कालियावन आया, सोचने लगा ये कृष्ण है। एक लात का प्रहार किया, सो मुचकुंद जी जाग उठे और मुचकुंद के जागते ही कालियावन भस्मीभूत हो गया। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान जरासंध से भाग गए। आज भगवान का एक नाम हो गया रणछोर। बोले रणछोर भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने उस पर्वत से छलांग लगाई है, कहाँ? समुद्र में। और समुद्र में एक पुरी का निर्माण किया है, जिस पुरी में कोई द्वार नहीं था।
तो बाल बाल पूछने लगे द्वार का अरे द्वार कहाँ है, दर्द का चेप। तो उस नगरी का नाम ही रख दिया द्वारका। और द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।